दोस्तों आपको शायद पता ना हो, लेकिन मेवाती मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मेव मुसलमान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ मेव बसे हुए हैं और तभी से इस इलाके को मेवात कहा जाने लगा। मेव मुसलमानों का इतिहास भारत में काफी ज्यादा पुराना है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेव मुसलमानों का ग्रुप ऐसा है जिनका मजहब तो इस्लाम है लेकिन रगों में खून राजपूताना है। दोस्तों हरियाणा के मेवात में लगभग पिछले 500 सालों से मुसलमान रह रहे हैं। हालांकि जब भी बात मेवात के मुस्लिम लोगों की होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये पूरे मुसलमान नहीं है। बताया जाता है कि इस्लाम को तो मानते हैं लेकिन उनके रीति रिवाज और संस्कृति हिंदुओं से मेल खाते हैं। एक सिद्धांत के मुताबिक इस इलाके में 12वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच मुगलों के दबाव में जिस क्षत्रिय और राजपूत समुदाय के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया वो कभी दिल से मुस्लिम नहीं बन पाए। वो लोग अपना रीति रिवाज और संस्कृति नहीं छोड़ पाए। यही कारण है करीब 50 साल पहले तक इस इलाके के मुस्लिम राजपूत समुदाय में कई रस्में एक जैसी होती हैं। यहाँ के मुसलमानों को राजपूतों का ही वंशज माना जाता है। ये लोग दिवाली, दशहरा और होली जैसी कई हिंदू त्योहार मनाते हैं। कई रिसर्च स्टडीज के मुताबिक तो कुछ सालों पहले तक मेवात के मुस्लिम एक ही गोत्र में अपने बच्चों की शादी तक नहीं करते थे, जबकि इस्लाम धर्म में कजन्स में शादी होना आम माना जाता है। दोस्तों अगर आप कभी भी मेवात में रहने वाले पुश्तैनी लोगों से इनका इतिहास पूछेंगे तो आपको एक किस्सा जरूर सुनने को मिलेगा। ये किस्सा हिंदुस्तान की आजादी से भी ज्यादा पुराना है। 27 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर अपनी विशाल सेना के साथ मौजूदा भरतपुर जिले में खानवा गांव में खड़े थे और उनके सामने थे मेवाड़ के राजा राणा सांगा। इतिहासकार कहते हैं कि इन दोनों सेनाओं के बीच एक और वीर था जिसने बाबर के कदमों को आगे बढ़ने से रोका था और इस वीर का नाम था राजा हसन खान मेवाती, जो मजहब से मुस्लिम थे और खून से राजपूत। हसन खान ने राणा सांगा का साथ दिया और जंग में खुद को बलिदान कर दिया। हरियाणा ने नूह मेवात को और राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिले में मेव राजपूत बसे हुए हैं। ये मेव मुस्लिम मेवाती भाषा बोलते हैं और ये गरेवाल, खानजादा, तोमर, राठौर और चौहान राजपूतों के वंशज हैं। दोस्तों मेव मुस्लिम आज भी महाकाव्यों और गाथा गीतों की कथा के लिए पूरे मेवात में जाने जाते हैं। मेवात के गाए गाने महाकाव्यों और गाथा गीतों में सबसे पावरफुल पांडुन का कड़ा है। कई मेव खुद को अर्जुन के वंशज के रूप में बताते हैं। मेवों की एक अलग पहचान है जो उन्हें हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों से अलग करती है। ऐसा माना जाता है कि 12वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मेव धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, पर आज भी उनके नाम से उनकी हिंदू उत्पत्ति साफ होती है क्योंकि ज्यादातर मेव अभी भी सिंह टाइटल रखते हैं। मेवात में आपको बहुत से लोगों को नाम राम सिंह, तिल सिंह और फतेह सिंह जैसे मिल जाएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि जब मेवात का मुसलमान जागा तो भारत को तोहफे में आजादी मिली। मेवात भले ही आज काफी बदनाम हो लेकिन भारत की आजादी के लिए यहाँ के मुसलमानों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। 1857 की विद्रोह में जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे खून से खींचने का काम मेवात के मुसलमानों ने किया था। वो मेवाती मुसलमान ही थे जिन्होंने कभी मुगलों की सत्ता कबूल नहीं की। जिस वक्त भारत के लोगों ने आजादी का ख्वाब देखना भी चालू नहीं किया था उस वक्त मेवात के लोग अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। साल 1803 में मेवात के नगीना तहसील के गाँव में रहने वाले एवज खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उस जंग में अंग्रेजों को शिकस्त भी दी थी। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ये मेवाती ही थे जो भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद किए हुए थे। इसी के बाद अंग्रेज ऐसा डरे कि उन्होंने अपने अधिकारियों को एक खत लिखा कि उन्हें मेवातियों से समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि अंग्रेजों की एक चाल थी, दरअसल वो बस एक सही वक्त का इंतजार कर रहे थे जिसमें वो मेवातियों का कत्ल कर सके और उन्हें ये मौका 18 नवंबर 1857 को मिला। इस वक्त जब पूरे देश में विद्रोह की आग जलना शुरू हुई तो उस आग की मेवातियों के खून से ठंडा किया गया। इतिहासकार लिखते हैं दिल्ली से मेवात जाने वाले हर रास्ते पर मेवातियों की लाशों के ढेर लगे हुए हैं। इस काम के बाद अंग्रेजों को ये पता तो चल गया था कि 10,000 मेवातियों के मरने के बाद उन्होंने अपने ताबूत की आखिरी किल्ली ठोकी थी। कहा जाता है कि ये समय मेवातियों का सबसे खराब समय था। सबसे ज्यादा जुल्म उन पे इसी समय में हुआ था। जुल्म का आलम ये था कि अंग्रेजों ने मेवात के सभी घरों को जला डाला था और सभी मस्जिदों को शहीद कर डाला था। जब बात मुसलमानों की इज्जत पर आई और जब अंग्रेजों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ा तो मेवात के रायसीना में रहने वाले लाड़ खान ने गुड़गांव के अंग्रेज कलेक्टर विलफोर्ड की हत्या कर दी। वहीं नूह जहां इस वक्त जातिवाद चरम पर है, उसी नूह में 1857 को एक मुसलमान ने अंग्रेजों को ऐसी धूल चटाई कि अंग्रेजों ने नूह में अपनी पूरी सेना उतार दी, जिसके नतीजे में 52 मुसलमानों को पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई। इतना करने के बाद भी अंग्रेज मेवात पर कभी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए। नूह के लोगों ने उस समय ऐसे ऐसे हथियार बनाए जिसका सामना करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। 1857 में राजस्थान के घासेड़ा में रहने वाले अली हसन मेवाती की बनाई तोप ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अली हसन का यह क्रांतिकारी आविष्कार आने वाले समय में अंग्रेजों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए उन्होंने पूरे घासेड़ा को घेर कर अली हसन की हत्या कर दी। मेवात में 1857 के विद्रोह का लीडरशिप करने वाले नवाब अहमद मिर्जा खान और नवाब उद्दौला मुसलमान थे। इन दोनों की आंखों से ही मेवात के हिंदू और मुसलमान आजादी का ख्वाब देख रहे थे। इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व उन्हीं मौलवियों के हाथों में था जिन्हें आज शक की निगाहों से देखा जा रहा है। जिस वक्त मेवात के मुसलमान आजादी के लिए जंग कर रहे थे उसी वक्त मौलवी नूर अली, मोहम्मद मुरीद, मौलाना अबुल हसन अफगानी और डॉक्टर नजर जैसे लोग मेवात आकर लोगों को और हौसला दे रहे थे। मेवात ने भारत को बहुत से राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी दिए। आजादी
आजादी के महान नायक अब्दुल हाई का जन्म भी मेवात में ही हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर आजादी के आंदोलन को पूरी तरीके से भारत में फैलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। 1947 के बंटवारे के वक्त जब मेवात के मुसलमानों का कत्ल किया जाने लगा तो वो अब्दुल हाई ही थे जिनके कहने पर गांधी जी मेवात आए और उन्होंने मुसलमान को अलग होने से रोका। जिन मुसलमानों ने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन मुसलमानों के कत्लेआम को देखना गांधी के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। उन्होंने 19 दिसंबर 1947 को मेवात आकर 5 लाख लोगों की भीड़ को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम लोग इन मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो? तुमने साथ मिलकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और अब तुम धर्म की बुनियाद पे लोगों को कत्ल कर रहे हो, मस्जिदों को तोड़ रहे हो। इस जंग को खत्म करो और मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी अब सरकार की है। गांधी के मेवात आने के बाद बहुसंख्यक समाज पर क्या असर पड़ा ये तो नहीं पता, लेकिन मुसलमानों ने जरूर पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और उन्हें पाकिस्तान न जाने की सजा भी मिली। एक जानी मानी इतिहासकार शैल मयारम की माने तो 1947 में सिर्फ भरतपुर में ही 30,000 मेव मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया और ऐसे न जाने कितने भरतपुर हरियाणा की सरहदों से भरे पड़े। तो दोस्तों, ये थी मेवात के मुसलमानों का एक छोटा सा इतिहास। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।